प्यारे दोस्तों, आइए समांतर श्रेणी की बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला को, सूत्र को सीखने, समझने और जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, पूरी एपी का सूत्र हमने एक ही जगह ला दिया है और आपको प्रत्येक सवाल इसी फॉर्मूला से बनेगा। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, ताकि एपी का 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर किसी तरह का सवाल हो आप अच्छी तरह से एग्जाम में बना सके। दोस्तों देखिए कहता क्या है, n पदों का योग ज्ञात करें। मतलब अगर n पद दिया है तो n पदों का योगफल क्या होगा। तो दोस्तों क्या होता है, माना कि किसी एपी का प्रथम पद a है और सारा मंत्र क्या है d है, अब पदों की संख्या क्या है n है। दोस्तों किसी भी अगर 10 पदों का 20 पदों का योग निकाला हो तो 3 चीज दिया रहेगा, प्रथम पद दिया रहेगा, सारा मंत्र दिया रहेगा, पदों की संख्या दिया रहेगा। जब ये तीनों चीज दिया हो तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, Sn बराबर n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्या फॉर्मूला लगेगा, Sn बराबर 2n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद रखिए क्या दिया रहेगा, प्रथम पद, सारा मंत्र और पदों की संख्या। फिर दोस्तों अगर मान लीजिए कि इसमें से कुछ कमी कर दिया तो दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है, माना कि किसी एपी का प्रथम पद और अंतिम पद कितना हो, एल हो। याद रखिए जब प्रथम पद दिया रहेगा और क्या दिया रहेगा, अंतिम पद दिया रहेगा और पदों की संख्या दिया रहेगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn बराबर n बटा में 2 इंटू ए प्लस एल बटा एल, n बटा में 2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला लगाएंगे। दोस्तों प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इस पे आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा, इसलिए ध्यान से देखिए। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल क्या होता है, n बटा में 2 इंटू n प्लस 1, क्या होता है, n बटा में 2 इंटू n प्लस 1 होता है। और प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल n स्क्वायर होता है। प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल क्या होता है, n स्क्वायर होता है। तो आप इसे क्या कीजिए, ध्यान से देखिए और विथ एग्जाम्पल हमने देखिए ध्यान से क्या किया है दोस्तों, विथ उदाहरण आपको समझाया है, इसलिए आप इसे अच्छे से देखिए। और दोस्तों आइए इस फॉर्मूला के उदाहरण से और अच्छे से हम लोग समझे। तो आइए पहला उदाहरण दोस्तों क्या कहता है, ध्यान से पहला उदाहरण 2, 5, 8, 10, 10, 10 पदों तक। तो इसमें क्या है दोस्तों, ए का मान निकालेंगे, ए का मान, तो प्रथम पद कितना है, तो 2 है, प्रथम पद कितना है दोस्तों, 2 है। फिर क्या निकालना होगा, डी का मान, डी का मान क्या होता है, T2 माइनस क्या होता है, T1। तो दोस्तों T2 यहाँ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अब माइनस T1 कितना हो गया, 2 हो गया, कितना आ गया दोस्तों, 3 आ गया। n का मान, तो n कितना दिया है दोस्तों, 10 दिया है। हम पहला उदाहरण से समझ रहे हैं पहले फॉर्मूला को। पहला उदाहरण क्या कहता है कि 2, 5, 8 डॉट डॉट 10 पदों तक क्या निकालना है, योग निकालना है। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, Sn का फॉर्मूला लगाएंगे, क्या होता है, n बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो दोस्तों क्या हो जाएगा, यहां से S10 बराबर, चूंकि n का मान क्या है दोस्तों, 10 है, तो 10 रखेंगे, तो 10 बटा में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2a, 2 गुने a का मान कितना है, 2 दिया है, तो 2 हो जाएगा। और 10 माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 इंटू डी का मान कितना है, 3 है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, 2 से 1 कट जाएगा कितना बार में, 5 बार में, तो क्या हो जाएगा, बराबर। तो बराबर में आ जाएगा कितना दोस्तों, 5 इंटू ये दूध नहीं कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो जाएगा, अब प्लस 10 में क्या हो जाएगा, 9, और गुने क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, आगे तक बढ़ाएंगे, तो 5 है तो 5 रहेगा, क्या रहेगा दोस्तों, 5 रहेगा। और फिर गुने, तो दोस्तों क्या है, 4 है, तो ब्रैकेट में तो 4 रहेगा, और फिर क्या है, 9 3 27 है, तो कितना हो जाएगा, प्लस 27 हो जाएगा। दोस्तों यहां से क्या किए हैं, Sn पे बैठा दिए हैं, तो S10 बराबर क्या हो गया, S10 बराबर हो गया 10 बटा में 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। फिर इसको हल किए, कट गया है, तो क्या आ गया है, 5 इंटू 2 दूना ही 4, और 10 में से गया तो 9 गुने 3 आ गया। फिर ये 5 का चला गया वहां, और क्या आ गया है, 4 और 9 3 कितना आ गया है, 27। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5 गुने 27 और कितना हो जाएगा दोस्तों, 31, और इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 एकम 5 5 ही 15, अर्थात S10 का मान कितना आ गया दोस्तों, 155 आ गया। तो आपने देख लिया कि किस तरह से हमने इस फॉर्मूला का उपयोग करके क्या कर दिए हैं, इस 10 पदों का योगफल ज्ञात किए हैं। 10 पदों का योगफल कितना आया है, अतः यहां लिखेंगे अतः S10 कितना आ गया है, 155 आ गया। दोस्तों आइए अब एग्जाम्पल दूसरे फॉर्मूला का उपयोग करना हम लोग सीखते हैं। एग्जाम्पल दूसरा क्या कहता है, तो दूसरा एग्जाम्पल कहता है, मालूम है क्या कहता है दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल कहता है कि 5, 10, 20, 15, 20 डॉट डॉट 50 तक। तो दोस्तों यहां देखिए क्या दिया, प्रथम पद
दूसरा उदाहरण देखिए ध्यान से। तो a का मान कितना हो गया दोस्तों, तो 5 दिया तो प्रथम हो गया 5 हो जाएगा। दोस्तों l का मान अर्थात tn का मान कितना हो जाएगा, तो दोस्तों अंतिम पद कितना दिया है, तो 50 दिया है तो 50 हो जाएगा अंतिम पद। फिर दोस्तों d निकालना होगा, d कितना हो जाएगा, तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है, T2 माइनस T1। तो दोस्तों यह प्रथम पद है, यह दूसरा पद है, यह तीसरा पद है। दूसरा कितना है 10, कितना घटेगा 5 घटेगा। तो 10 में से क्या घटेगा दोस्तों 5, तो कितना आ गया दोस्तों 5 आ गया है। लेकिन अभी भी n का मान पता है, देखिए a का मान पता हो गया, l तो पता हो गया, लेकिन n का मान नहीं पता। तो सबसे पहले क्या करेंगे, n का मान निकालेंगे। किस फॉर्मूला पे, तो उसी पुराना फॉर्मूला पे tn बराबर। अगर tn बराबर फॉर्मूला नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां जाकर tn बराबर फॉर्मूला देख सकते हैं। tn बराबर दोस्तों क्या होता है, तो tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ tn का मान कितना दिया है 50 दिया है, तो 50 प्लस a का मान कितना है दोस्तों 5 है, प्लस n का मान कितना है तो पता निकालना है, और d का मान कितना है दोस्तों तो 5 इधर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 50 माइनस 5 इंटू n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो ये घर जाएगा कितना हो जाएगा 45, ये गुना में है तो इधर बटा में आ जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। 5 से कटेगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों 9 बचे 45। तो यहाँ से कितना आ गया 9 बराबर n माइनस 1। तो यहाँ से इधर से कितना आ जाएगा 9 प्लस 1 बराबर क्या आ गया n, और यहाँ से n बराबर क्या आ गया 9 1 10। तो दोस्तों हमने क्या किया tn फॉर्मूला का, किसका tn का इस्तेमाल करके क्या किए n का मान निकाल दिए हैं। tn फॉर्मूला किस तरह से इस्तेमाल करते हैं डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। अब क्या करेंगे Sn फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों Sn बराबर S10 आया है, तो Sn बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों n बटा में 2 इंटू a प्लस l होगा, यही ना होगा। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, तो 10 बटा में 2 इंटू a का मान कितना है दोस्तों तो 5 है, और l का मान कितना है दोस्तों तो 50 है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 5 से यह 5 में कट जाएगा, तो यह हो जाएगा 5 गुने कितना हो जाएगा 55। तो गुना करेंगे तो 50 25 के 5 हाथ में 2 50 25 2 27, अर्थात S10 का मान कितना आ गया 275 आ गया। तो दोस्तों आपने क्या देखा, इस दूसरे फॉर्मूला का भी हम लोगों ने क्या किया इस्तेमाल कर लिया। अब आइए तीसरा एग्जांपल देखते हैं। तीसरा क्या कहता है, प्रथम n प्राकृतिक संख्या का योगफल ज्ञात करें। और प्रथम n का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला होता है n बटा में 2 इंटू n प्लस 1 होता है। तो आइए हम इसी का इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। जब इसका इस्तेमाल करेंगे तो आइए यहाँ क्या दिया है दोस्तों, तीसरा में n का मान दिया है 10 दिया है, और फॉर्मूला क्या होता है प्रथम S10 Sn क्या होता है n बटा में 2 इंटू n प्लस क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों n का मान कितना है 10 बटा में 2 इंटू 10 प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा कितना आ जाएगा 5 गुने 11 बराबर कितना आ गया दोस्तों 55। अर्थात प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं का 10 प्राकृतिक संख्या का योगफल कितना होगा तो 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों तो 55 हो जाएगा। आइए चौथा एग्जाम्पल से क्या करते हैं, चौथा फॉर्मूला को हम लोग देखते हैं। चौथा एग्जाम्पल से इसे भी देख लिए, और चौथा एग्जाम्पल प्रथम 7 विषम संख्या का योगफल। तो प्रथम 7 विषम संख्या कितना होता है n स्क्वायर होता है। तो यहां सीधे लिखेंगे n बराबर कितना दिया है दोस्तों 7, इसलिए Sn बराबर क्या हो जाएगा n का स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 49 हो गया। तो दोस्तों हमने क्या किया आप देख सकते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथा चारों एग्जाम्पल से हमने बारी बारी से क्या किया है कि उसका इस्तेमाल करना सीखे हैं। इसमें किसी तरह की दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा 10 क्लास के बीच बच्चों के बीच शेयर कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।